प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार सीरीज के डे 12 में, जिसमें बात करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और क्लास 8 से लेके आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही शानदार होने वाला है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बहुत ही शानदार टॉपिक से जुड़ गए हैं और आज हम बात करेंगे बिहार सीरीज के डे 12 में। इसमें होगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा। इसमें एक एक मेथड के बारे में नहीं, बल्कि हम तीन तीन चार चार मेथड के बारे में बात करेंगे और उसमें से चुनना होगा आपको कि कौन से मेथड आपके लिए बेस्ट है और कौन किस मेथड को लगा के आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो बिहार सीरीज में आपको मालूम है कि बिहार सीरीज में जो है प्रत्येक संडे के दिन आपको एक वीडियो मिलता है, जो कि हम लोग बिहार सीरीज को स्टार्ट किए हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक का। इस सफर को अगर आप करते हैं तो आपका जो है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर जाकर आप बैठते हैं तो इसमें आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में आप सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और सबसे पहले समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में होता क्या है आखिर। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ जो होता है ना सर, इसका होता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझा जाएगा और कुछ प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, जो कि एसएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो भी मतलब एग्जाम बाई एग्जाम जो है आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो काफी शानदार होने वाला वीडियो। और बात करें एलसीएम के बारे में, एलसीएम के बारे में तो होता है लिस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि काफी शानदार तरीके से। इसका हिंदी होता है सर महत्तम समापवर्तक और इसका हिंदी होता है सर लघुत्तम समापवर्तक। आप सभी को बेसिक चीजें बताया गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, तीन तीन मेथड को देखेंगे और सबसे पहले समझते हैं आखिर एचसीएफ होता क्या है सर। एचसीएफ आखिर होता क्या है, उसके बाद समझेंगे एलसीएम आखिर क्या होता है। तो देखिए, इसका बेसिक एक डिफिनेशन आप याद रखिएगा कि वह, ठीक है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, क्या सर, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई नंबरों को विभाजित कर दे, यानी फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। और यहाँ पे क्या होता है सर, फैक्टर, और यहाँ पे लिखते हैं हम फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, मल्टीपल मतलब होता है जो है गुणा करने वाला, जो गुणा मल्टीपल। कभी भी देखिए क्या होता है ना, फैक्टर एक सीमित संख्या तक होता है। फैक्टर क्या होता है, सीमित संख्या तक होता है। वही यहाँ पे मल्टीपल की बात किया जाए तो मल्टीपल बहुत सारे लंबे टर्म तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम बात किया जाए, अगर यहाँ पे हम बोलते हैं कि सर 6 ले लीजिए एक, और यहाँ पे 8 ले लीजिए, ठीक है, 6 और 8 ले लीजिए। इसमें क्या करेंगे सर, देखिए 6 का क्या हो जाएगा, 6 का गुणनखंड निकालिए। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक चीजें समझा जा रहा है और बेसिक के बाद हम लोग एडवांस पे चलेंगे धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सर, 3 बार में लगा, यहाँ पे सर 3 एक बार में लगा। इसका गुणनखंड क्या है सर, 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1। लेकिन इसको अगर हम करते हैं, 8 को करते हैं यहाँ पे, तो 8 को क्या हो जाएगा सर, 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2, यानी इसका 3 आएगा, यानी 2 के पावर 3। ठीक है, इसका गुणनखंड हुआ। ये हमारा जो है इसका फैक्टर निकाले, ठीक है, फैक्टर निकाले। और इसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, इस सबसे शॉर्टकट फर्स्ट मेथड बता रहे हैं आपको। जैसे मेथड जो है, फर्स्ट मेथड है, जो कि काफी शानदार तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, और बात किया जाए अगर यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है ना कि वह छोटी संख्या, क्या सर, वह छोटी संख्या, इसमें लिख देते हैं, वह छोटी संख्या, छोटी संख्या जो है, ठीक है, जो दिए गए नंबर से विभाजित हो जाए, दिए गए नंबर्स दिए गए नंबर से विभाजित हो जाए। ठीक है, विभाजित हो जाए यानी कट जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है, हो जाए। और इसमें क्या होगा सर, इसमें होगा को विभाजित कर दे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी, इसमें बड़ी से बड़ी नंबर लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो कि विभाजित कर दे। ठीक है, विभाजित कर दे, जैसे हाईएस्ट और लिस्ट। मतलब लिस्ट मतलब कम होता है, छोटी होता है, और हाईएस्ट मतलब बड़ी होता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। एलसीएम और एचसीएफ के जो है डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे समझते हैं यहाँ पे पार्ट जो है हमारा फर्स्ट मेथड के बारे में। अब क्या हुआ, यहाँ 6 हो गया सर, यहाँ पे हो गया 8 हो गया। इसका गुणनखंड निकाले तो सर 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1 आया, और यहाँ पे आ गया कितना सर, 3। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे देखने होगा हम लोग को यह कि हम बोले सर आपका एचसीएफ बताइए, क्या बताइए सर, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ में क्या करते हैं कि 2 का पावर 1 दिया हुआ है, 2 के पावर 3 दिया हुआ है। इसमें क्या करना है सर, वह बड़ी सी बड़ी नंबर लेना है जो कि सभी को काट दे, जो कि सभी को काट दे। अब यहाँ पे क्या होगा सर, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 है, क्या है सर, 2 के पावर 3। यहाँ पे क्या है सर, 2 के पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 के पावर 1 है, यहाँ पे 3 के पावर कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो है एचसीएफ क्या होता है ना, इसके मतलब क्या होता है कि जो इसके लेवल का होता है ना, जो इसके समान होता है उसी को यहाँ पे लेता है। लेकिन एलसीएम क्या होता है सर, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या कहता है, सबका साथ सबका विकास। यानी जो मेरे साथ है उसको भी साथ लेके चलेंगे, और जो मेरे साथ नहीं है, जो मेरे खिलाफ है, उसको भी साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसका असूल जो है बहुत ही अलग है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो असूल है बहुत ही अलग है। और यहाँ पे इसका असूल जो है एक फिक्स है कि हम जो मेरे बराबर है, जो मेरा है उसी को साथ लेके चलेंगे, पराये को मेरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बात को, कंसेप्ट को याद रखना है आपको। और यहाँ पे हम लोग एचसीएफ के बारे में अगर बात किए, एलसीएम के बारे में बात किए, तो एचसीएफ मतलब क्या होगा सर, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, कहिएगा सर 2, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा।
ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉरी 8 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पावर अगर हम लेते हैं, यहाँ पे 2 के पावर 3, ठीक है, 2 के पावर 3 और यहाँ पे गुना करते 3, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा सर, देखिए 2 गुने 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरका 24, इसका जो है एचसीएफ आया जो सर 24 आया। ठीक है, एलसीएम 24 आ गया और एचसीएफ सर 2 आया। दो, अब क्या है कि इसमें देखना है हम लोग को कि कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन मिल रहा है और उसका छोटा पावर लेना है। ठीक है, छोटा पावर लेना मतलब क्या है कि जैसे देखिए ये दो के पावर 1 और ये 2 के पावर 3 है। इसमें क्या है सर, छोटा जो है यहाँ पे 2 के पावर 1 है, इसलिए 2 के पावर 1 जो है लेंगे तो 2 के पावर 1 को गुना करेंगे तो यानी इसका मतलब हुआ 2 और ये फाइनली जो हमारा एचसीएफ निकल गया। उस तरह अगर यहाँ पे बात करते हैं तो क्या किया सर, हम सबसे बड़ी नंबर लिए क्योंकि बड़ी से बड़ी नंबर लेना है हम लोग को और ऐसे नंबर लाना है जो है वह छोटी, सबसे छोटा नंबर यही है। इसके बाद हम यहाँ पे 48 लिख सकते हैं सर, यहाँ पे 72 लिख सकते हैं जो कि सबसे कट जाएगा, लेकिन हमको क्या लेना है सर, छोटी से छोटी संख्या। यहाँ पे डिफिनेशन में ध्यान दीजिए, छोटी से छोटी संख्या, ये तो सबसे छोटी जो नंबर है ना 24 है, जो कि 6 से भी विभाजित होगा और 8 से भी विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 जो है सबसे बड़ी नंबर है, 2 ऐसा नंबर है जो सबसे बड़का नंबर 2 है। इससे हम छोटा नंबर अगर बात किया जाए तो 1 हो सकता है, तो इसका जो सबसे बड़ा नंबर क्या है सर, 2 है, जो कि यहाँ पे आपको 8 को भी विभाजित कर देगा और 6 को भी विभाजित कर देगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आप फर्स्ट मेथड के हिसाब से समझ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें करके दिखाते हैं ताकि और बेहतर समझ में आ जाए। हाँ जैसे बोले हम कि सर 12 12 बोल दिए और हम बोल दिए 18 सर। ठीक है, 12 और 18, इस फर्स्ट मेथड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी सेकंड मेथड थर्ड मेथड बाकी है, जो कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसका क्या हो जाएगा सर, इसका पहले निकाल लीजिए क्योंकि हम बेसिक बता रहे हैं, तो आप जब वीडियो आप लास्ट तक देख लेंगे तो आप इसको मतलब ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम बोले कि सर 4 तिया 12, 2 के पावर 2 गुने 3, 2 के पावर 2 गुने 3 हो गया, इसका पावर यहाँ पे 1 लिख देंगे। और 18 को कैसे लिख सकते हैं सर, तो 3 तिरका 9, 9 तिरका 27 और देखिए 3 तिरका 9, 3 का स्क्वायर हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा सर, 3 तिरका 9, 9 दूना 18। ठीक है, 2 के पावर 1, कोई दिक्कत यहाँ पे कर सकते हैं इसको। देखिए 3 गुने 2, 3 तिरका 9, 9 दूना 18, बात समझ में आया ना। तो फैक्टर आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे अगर एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ के बारे में, ठीक है, एचसीएफ के बारे में बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या होगा सर, तो अभी हम आपको बताएं कि वह सबसे मतलब कम मान लेना है, कम मान लेना है, क्या लेना है सर, ऐसा कम मान लेना है जो कि सभी को क्या हो जाए, सभी से हमें विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 के पावर 1 है। ठीक है, तो आखिर आंसर क्या हो सकता है सर यहाँ पे, तो देखिए अगर आंसर हम बात किया जाए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 3। क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। कैसे 3 होगा सर, क्योंकि देखिए 3 ऐसा नंबर है ना, 3 ऐसा नंबर है जो कि यहाँ पे 18 को विभाजित करेगा और यहाँ पे क्या करेगा सर, 12 को विभाजित करेगा। लेकिन कहेंगे सर यही तो गलती हो गया, हमारा आंसर यहाँ पे 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि ये सब छोटी नंबर है, इससे हम बड़ी से बड़ी नंबर लेना है। जैसे हम बड़ी से बड़ी नंबर क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अब 12 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर है ये सब। तो देखिए एच सी एफ, ठीक है, एच सी एफ क्या होगा, 3 क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं 3 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है सर कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर तो यहाँ पे है और यहाँ पे भी सबसे छोटा नंबर है, तो 3 के पावर 1 गुने 2 के पावर 1 लेंगे और इसका गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एच सी एफ इसका सर 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एच सी एफ 6 आ गया। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे 18, अब एलसीएम के बारे में बात करते हैं, एलसीएम के बारे में बात करते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा सर, तो वो बड़े बड़े से बड़े मतलब बड़ा पावर वाला नंबर लेना है, याद रखना है। और एलसीएम में सर, एलसीएम में याद रखना है, एचसीएफ में छोटी पावर लेना है, छोटी पावर को लेना है। ठीक है, छोटी पावर को लेना है, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप। और एलसीएम में जो है सर, एलसीएम में जो है बड़ी पावर को लेना है। ठीक है, बड़ी पावर को लेना है, पावर यहाँ पे लिख सकते हैं, पावर को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है सबसे बड़का नंबर जो है यहाँ पे जो है 12 और 18 को विभाजित कर देगा। लेकिन एलसीएफ के बारे में बात किया जाए तो एलसीएफ का क्या हो जाएगा सर, 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर सॉरी 3 के पावर 2। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 2 दूना 4 और 3 तिरका 9, 9 चौका 36, और 36 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है और ये कर देता है, ये बात याद रखना है। एचसीएफ कर देता है और एलसीएम हो जाता है। ठीक है, यानी कट जाता है एलसीएम और एचसीएफ जो है काट देता है। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे 1% दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे जो आपको जो है फर्स्ट मेथड कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे क्या है कि पहले हम लोग मेथड से निकाले, इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में, और सेकंड मेथड जो है बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा। हम लोग फर्स्ट मेथड को बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं और अच्छा समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फर्स्ट मेथड कैसे रहा। ठीक है, तो चलिए सेकंड मेथड के बारे में अगर बोलते हैं 6, 8 और 12। ठीक है, 6, 8 और 12, इसका जो क्या निकालना है सर, आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा इसके बारे में समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपको जो बेसिक रूल यहाँ पे होता है, क्या होता है सर, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 6 दूना 12। फिर क्या होगा सर, यहाँ पे क्या चीज़ें लगा सकते हैं हम सर, 2 से लगाइए, 3 एकम 3,
4 एकम 4 और यहाँ पे सॉरी 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 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर 3 से लगाइए सर, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अब सर कहिएगा यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, क्या देखिए सर, डायरेक्ट देखिए इसमें एलसीएम क्या होगा सर। सबसे पहले एचसीएफ की अगर बात करें तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर 2 है, 2 एक ऐसा नंबर है जो कि सभी को काट रहा है, 2 एक ऐसा नंबर है जो कि सभी को काट रहा है। यहाँ पे अगर बात किया जाए ये 2 के बारे में तो ये 2 जो है एक नंबर है जो इस दोनों को काट रहा है लेकिन एगो को नहीं काट रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर जो हो जाएगा एचसीएफ जो हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब एलसीएम के बारे में बात करते हैं। अब एलसीएम जो होता है सर, यहाँ पे एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम जो होता है आपका ना, यहाँ पे देखिए आप सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं सर, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि सबको काट रहा है, सीधा बात है। तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 12 दूना 24, इसका जो एलसीएफ हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम और एलसीएफ जो है सेकंड विधि है, इसमें आपको जो गुणा भागा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस देखना है कि कौन नंबर किसको काट रहा है। अब देखिए शॉर्टकट मेथड है 6, 8 और 12, इसमें क्या करना है आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या करेंगे सर इसमें एचसीएफ निकालने के लिए, तो 6, 8, 12 हुआ और इसमें हम लोग को देखना है कि ढूंढने का कॉमन क्या है। तो देख रहे हैं कि 2 ऐसा नंबर है जो कि सबको काट देगा, और 3 के बारे में बात करें तो 3 इससे नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर एलसीएम के बारे में बात किया जाए, एलसीएम के बारे में बात किया जाए तो एलसीएम एक ऐसा नंबर यहाँ पे देखिए, इसमें क्या हो जाएगा सर, 3 दूना 2, इसमें क्या हो जाएगा सर, 2 गुने 2 गुने 2, इसमें क्या हो जाएगा सर, 2 गुने 2 गुने 3। अच्छा कॉमन देखिए क्या क्या है, तो हम देख रहे हैं सर एक कॉमन एक कॉमन एक कॉमन है, ठीक है। तो एक दो ले लिए, ठीक है। इसमें क्या है सर, 3 और 3, 3 तिरका जो है 9, ठीक है, 9 हो जाएगा यहाँ पे, और एक 3 ले लेंगे में से 6 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 को कॉमन इसमें दिख रहा है तो 2 यहाँ पे ले लिया, यानी हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और 12 दूना 24, ठीक है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको बेहतर तरीके से आपको जो है सेकंड रूल भी समझ में आ गया है, सेकंड मेथड भी समझ में आ गया। अब थर्ड मेथड के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी शानदार है, और इसमें आपको यहाँ पे अगर सीख लेते हैं तो आपको 1% भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए हम बोलते हैं अगर 8 और 12 का लोग 6 और 12 और 18, या छोड़िए यहाँ पे 6 और 24 ले लेते हैं, 6 और 24 ले लेते हैं। इसका हम बोलते हैं सर कि आप एलसीएम और एचसीएफ बताइए, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो इसको ऐसे अलग अलग गुणनखंड कीजिए, सबसे पहले गुणनखंड कीजिए और यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 12 दूना 24, फिर 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6 और फिर 3 एकम 3। इसका गुणनखंड कितना है सर, अब देखना है कि दोनों कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन यहाँ पे ये मिल रहा है ना। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। अब जो नहीं मिल रहा है, क्या कहता है एलसीएम, एलसीएम क्या कहता है सर, सबका साथ सबका विकास, यानी जो मिला है उसको तो एक बार लिखेंगे, लिख दिए, जो नहीं मिला है उसको लिखिए सर, 3 3 भी मिल रहा है एक बार लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा सर, तो यहाँ पे क्या होगा सर, तो देखने अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, अब 4 तिया 12, 12 दूना 24, इसका आंसर 24 आएगा, लेकिन इसका आंसर 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 भी तो कॉमन दिख रहा है ना हम लोग को, यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, तो 2 गुने 3 बराबर 6, यानी इसका जो है एचसीएफ आएगा 6 और एलसीएम आएगा 24। तो आपको है काफ़ी शानदार तरीके से जो है थर्ड मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, इसको अध्ययन कर सकते हैं। और इसमें अगले वीडियो में हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे सर, कि उसमें आपको जो है भिन्न, ठीक है, भिन्न का जो है, ठीक है, भिन्न का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो कि काफी शानदार तरीके से बताया जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसका प्रैक्टिस के बारे में, ठीक है। तो ये आज बिहार चीज का जो 12 डे है, ठीक है, और इसमें अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप हमारे बिहार चीज के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें डेली आपको 7 बजे रात जो है संडे के दिन वीडियो मिलता है, जो कि काफी शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन कराया जाता है और तैयारी कराया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।